हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे एंड अपने अपने घरों में सेफ होगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मतलब अपनी नई बाइक की डिलीवरी का ब्लॉग अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भाई आपने पल्सर 125 क्यों खरीदी, इसका आप कुछ रीज़न बताओ। क्योंकि जिस प्राइस बैंड में ये बाइक आती है, मतलब 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। मतलब एक ब्रांड में दो बाइकें आती हैं, तीन बाइकें भी आ रही हैं। अब जैसे बजाज को ही ले लो, इसमें पल्सर 125 आती है एंड NS 125 आती है। हीरो में आपको ग्लैमर मिल जाएगी, सुपर स्प्लेंडर मिल जाएगी और ग्लैमर में भी कई सारे मॉडल मिल जाएंगे। TVS में आपको रेडर मिल जाती है। अगर आप होंडा की तरफ जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको SP 125 एंड शाइन 125 मिल जाती है। तो मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट हमने यही क्यों परचेज़ की, तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि हमने सारी बाइक्स को छोड़ के ये बाइक क्यों परचेज़ की। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको बताते हैं कि हमने ये बाइक क्यों परचेज़ की। सो बात करते हैं हमने ये ही बाइक क्यों परचेज़ की। तो सबसे पहले मैं इस बाइक का आपको प्राइस एंड वेरिएंट बता देता हूँ कि ये बाइक कौन सी है एंड इसका जो प्राइस है वो कितना पड़ा हमें। तो ये है पल्सर 125 स्प्लिट सीट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अगर आप परचेज करते हो तो आपको यही ऑप्शन मिलता है। जो दूसरी बाइक्स आती हैं, मतलब इसके जो नीचे वाले वेरिएंट्स आते हैं, उसमें आपको दो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो सबसे पहले तो ये स्प्लिट सीट देख लो। अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हो तो आपको उसमें सिंगल सीट ही मिलती है, यहाँ पे स्प्लिट सीट मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील देती है। एंड सेकेंड थिंग हो जाती है ये जो है इंजन काउल। अगर आप इसके नॉर्मल वेरिएंट्स खरीदते हो नियॉन वाले तो उसमें आपको इंजन काउल नहीं मिलता है एंड इसकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अगर आप बारिश में चलाते हो या फिर ऐसी जगह चलाते हो जहाँ कीचड़ वगैरह ज़्यादा रहता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास कीचड़ वगैरह आता है तो आपके पैर पे नहीं जाता, यही रोक लेता है। तो ये दो रीजन थे इस बाइक को, मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट परचेज करने के लिए। एंड इस बाइक के लिए हमें पे करने पड़े हैं 1,05,000 रुपये ऑन रोड ड्राइवरली। मतलब 1,05,000 रुपये हमें ऑन रोड ड्राइवली में इसका पे करना पड़ा है। वैसे तो हम एक शोरूम बताते हैं, बट ये अपनी बाइक है तो जितना पे किया उतना ही बता रहे हैं। एंड हाँ, एक बात और, यहाँ पे हमने एसेसरीज नहीं ली है। मतलब जो बाइक में एसेसरीज आती है, अब एसेसरीज में क्या क्या मिलता है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो है सीट कवर मिलता है एंड एक हेलमेट मिलता है, दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं मिलता। एंड हेलमेट जो मिलता है वो भाई लगभग 200 से 250 रुपये वाला हेलमेट देते हैं। बहुत ही चीप क्वालिटी का हेलमेट रहता है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को बाइक दिलाई थी तो उसमें भी बहुत चीप क्वालिटी का हेलमेट मिला था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो फिर मैंने हेलमेट देख रखा था तो मैंने एसेसरीज कटवा दी और उसका वो 1800 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप सीट कवर बाहर लगा दो 250-300 रुपये में एंड 1000-1200 रुपये में भाई आपको बहुत ही बढ़िया हेलमेट मिल जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एसेसरीज वहाँ से मत लो। आप अगर परचेज़ करते हो बाइक तो आप जाके बाहर से ही हेलमेट परचेज़ करो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा हेलमेट मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं सबसे पहला रीज़न कि इसको हमने परचेज़ क्यों की। तो भाई सबसे पहले बात करता हूँ उसके लुक्स के बारे में। कंपटीशन में जो भी बाइक्स आती हैं सबसे बढ़िया लुक मुझे इसी बाइक का लगा, क्योंकि यार ये जब से आई है ना, मतलब जब से पल्सर 150 आती थी तब से मुझे बहुत ही पसंद थी। एंड ये बाइक पूरी सेम 150 है, केवल 125 सीसी का इंजन एंड ब्रांडिंग दे दी गई है। टायर का सेक्शन थोड़ा सा कम कर दिया गया है। बाकी आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो हेडलैम्प हो, हैंडल हो, मतलब लुक्स में अगर आप ब्रांडिंग को तरफ ना देखो ना तो आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि ये 125 है, 150 नहीं है। एंड बहुत से लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे ना 125 की जगह 150 की जो ब्रांडिंग है वो करवा देते हैं ताकि लोगों को पता न चले। तो ये थोड़ा सा और भी हो जाता है भौकाल, मतलब पैसा भी कम लग रहा है, उनका भौकाल भी बढ़ 150 वाला ही बन जाता है। सो गाइज अब बात करते हैं इसके सेकंड रीज़न के बारे में, तो वो है इसका इंजन। अब 125 सीसी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन ब्रांड्स की बाइक आती हैं, बट जो बजाज का इंजन है यार, उसकी रिलायबिलिटी एंड इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब रनिंग कॉस्ट जो होती है वो सबसे कम होती है। मतलब मैं देखता हूँ यार बजाज की जो बाइक्स होती है उनका इंजन जो है बहुत रिलायबल होता है। और थोड़ा सा ये भी था, ट्रस्ट भी था, क्योंकि हीरो की बाइक्स हमने यूज़ कर रखी हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी बाइक्स हैं सब घर पे हीरो की हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा नया ट्राई करना था तो इस वजह से हमने बजाज पे गया। एक और बात मेन बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप एक बाइक परचेज़ करते हो तो आप उसके यूज़ के, मतलब जो ओनर होता है उसके यूज़ के हिसाब से परचेज़ करनी चाहिए। तो यहाँ भी हमने वही चीज़ देखी। ये बाइक मेरे भैया के लिए है, सबको पता है, मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था। तो मेरे जो भैया का यूज़ है वो है हाईवे पे, मतलब वो फील्ड की जॉब करते हैं एंड उनका जो रन है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर हो जाता है कभी कभी, और डेली तो उनका मान के चलो 35 से 40 किलोमीटर सिटी में ही रन रहता है। तो मुझे एक अच्छे माइलेज वाली बाइक चाहिए थी जिसमें अच्छे लुक्स हों। लुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया लुक मिलता है पल्सर का, और पर्सनली ये मेरा फेवरेट है। कलर एंड लुक दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कंपटीशन की बात करें, जो दूसरी बाइक्स आती हैं, अगर मुझे पर्सनली भी कोई बाइक लेनी हो ना, इतना अगर मेरा बजट लॉक है, 125 सीसी की बाइक चाहिए तो मैं पर्सनली या तो ये लूँगा या तो फिर इसकी NS 125 लूँगा, और कोई नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। कम्यूटर में सेगमेंट में भी आ जाती है एंड स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी आ जाती है। बाकी जो दूसरी बाइक्स हैं वो बेसिकली पूरी तरह से कम्यूटर सेगमेंट ही लगती हैं, ठीक है।
तो रनिंग कॉस्ट की ये बात हो गई। तो हमें एक अच्छी माइलेज वाली बाइक चाहिए थी, तो इसमें माइलेज हमें 45 का माइलेज सिटी में, 50 का माइलेज हाईवे पे, एंड दैट इज़ गुड इनफ, हमारे लिए इतना बहुत है, ठीक। और सबसे मेन चीज़, ये बाइक का जो रन है वो हाईवे पे है। तो हाईवे पे क्या होता है ना कि आपको एक भारी बाइक चाहिए होती है। ऑल दो जितनी भी बाइक्स आती हैं उसमें अगर आप देखोगे तो आपको कर्व वेट 117 केजी से लेके 120 122 केजी तक ही मिलेगा, बट इस बाइक का जो कर्व वेट है वो 142 केजी है। तो डेफिनेटली अगर आप बाइक लेके हाईवे पे जाते हो तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है दूसरी बाइक से। और मेरे जो भैया हैं उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी हैवी है, मेरी तरह स्किनी नहीं है, तो उनकी पर्सनैलिटी पर भी यही बाइक सूट कर रही थी। दूसरी बाइक जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब किस चीज़ पर बैठा दिया उनको। तो जब ये बाइक पर बैठे तो मेरे को अच्छा लगा, तब उनको मैंने ये रिकमेंड कर दी कि हाँ यही बाइक लेनी है और कोई बाइक हम नहीं लेना चाहते। सो गाइस अब बात करते हैं कि जो कंपटीशन की बाइक्स आती हैं उनको हटा के ही ये बाइक क्यों ली, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई इससे तो बेटर ही फीचर दिए जाते हैं। क्योंकि अगर भाई देखो बात करें इसके फीचर वगैरह की ना, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आप देखो तो आज की जो बाइक्स आती हैं उसमें आपको बढ़िया से एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, एलईडी इंडिकेटर भी कई बाइक में मिलते हैं, बहुत सारा बढ़िया से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह दिया जाता है। बट ये बाइक में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। मतलब सन 80 में लॉन्च हुई थी, तब से वैसे की वैसे ही आ रही है, इसमें कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है। बट हमें उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए थी जिसमें हमें अच्छी पावर मिल सके, हाईवे पे अच्छा परफॉर्म कर सके, एंड एवरेज अच्छा हो, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। बस ये 3-4 रीज़न थे जिसकी वजह से हमें एक बाइक चाहिए थी, और ये बाइक उन सब चीज़ों पे एकदम परफेक्ट आ रही थी, सो इस वजह को ले लिया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एलईडी तो बहुत ही अच्छी होती है और उसका पावर कंजम्पशन कम होता है, देखने में अच्छी लगती है, लेकिन भाई एक चीज़ है, अगर आप एलईडी को कंपेयर करोगे हाइलोजन से ना, तो हाइलोजन का थ्रो ज़्यादा होता है। अगर आप रात में बराबर पे रख के एलईडी वाली बाइक का जो हेडलैम्प ऑन कर लो एंड उसकी जगह हाइलोजन वाली का कर लो, तो हाइलोजन का थ्रो ज़्यादा होता है एंड विजिबिलिटी भी आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो अब बात करते हैं भाई इसके जो कंपटीशन है उसकी सबसे पहली बाइक रेडार 125। उसको इसलिए इग्नोर किया क्योंकि पर्सनली उसका लुक मुझे कोई मतलब अच्छा नहीं लगता है। देखो फ्रंट से वो बहुत जो है हमें छोटी सी लगती है, एंड उसकी जो मतलब उसकी जो विड्थ है वो भी मुझे कम लगती है इसके कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से हमने रेडर 125 को कैंसिल किया। होंडा XP 125 में आते हैं तो देखो वो बाइक बहुत अच्छी है, ठीक है। ओनरशिप भी रिव्यू मैंने डाल रखा है उस बाइक का, और हाँ ऑलरेडी अपने बहुत ही नोन में, बहुत ही क्लोज में वो बाइक है भी, क्योंकि मैंने वही उस बाइक की डिलीवरी भी इनफैक्ट मैंने ही ली थी, तो समझ सकते हो कितने ज़्यादा क्लोज में है। अब वो बाइक चलाने का मतलब ये है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो सही है सिटी में, लेकिन हाईवे पे जब जाते हो ना तो वो बाइक थोड़ा सा दम तोड़ देती है। मतलब आप 70-80 क्रूज़ करोगे और अगर आपके बगल से कोई भी ट्रक वगैरह निकल गया तो आपकी बाइक पूरी ऐसे ऐसे होने लगती है, मतलब कांपने लगती है बाइक, क्योंकि उसका जो रियर टायर है वो भी कम है। जितना आपको फ्रंट में मिलता है उतना रियर में मिलता है। ऐसे 80 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में मिलता है, 80 सेक्शन का रियर में मिलता है, और यहाँ पे हमें 100 सेक्शन का टायर दिया गया है। तो मतलब डेफिनेटली आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस में चेंज मिलेगा, क्योंकि ये अगर आप कॉर्निंग करते हो, वेट सड़कों पे चलाते हो, तो अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी ग्रिपिंग दोनों ही मिलने वाली है। और उसका कर्व वेट 117 केजी, इसका कर्व वेट 142 केजी, तो मतलब मान के चलो 23 से 24 किलो के आसपास जो है डिफरेंस आता है। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, परफॉर्मेंस में अंतर मिलेगा, तभी इसका माइलेज थोड़ा सा कम है उनसे। अब माइलेज ले लो या तो परफॉर्मेंस ले लो। ये रही होंडा की बात एंड TVS की बात। अब बात करते हैं भाई हीरो की जितनी बाइक का रिव्यू किया है, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। परफॉर्मेंस में ले लो चाहे लुक्स में ले लो, अब तो इसमें जो है आपको बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में मिलने लगे हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह भी बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सुपर स्प्लेंडर आती है, ग्लैमर 125 आती है, तो बहुत ही अच्छी बाइक्स आ रही हैं। बट हीरो ने ना लेने का रीज़न ये था कि हीरो की जो बाइक होती हैं वो डेली यूज़ कम्यूटर के हिसाब से ही सही होती हैं। अगर आप हाईवे पे जाते हो, आपका रन ज़्यादा है, तो आप बेसिकली उन बाइक्स को ले नहीं जा सकते हो, मेरा पर्सनली ये मानना है। क्योंकि अगर आप हाईवे पे जाते हो 100-200 किलोमीटर रन करते हो, तो ऐसा लगता है क्रूज़ करते हो 80-90 की स्पीड पे, तो ऐसा लगता है ना वो बाइक जो है जान निकालनी है, मतलब बाइक को बहुत ज़्यादा खींचना पड़ रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 80-100 आराम से आप इस बाइक को क्रूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बाइक ऑलरेडी मैंने चला रखी थी, रिव्यू करता ही रहता हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे पता रहती हैं। दैट्स वाई मैंने इस बाइक को परचेज़ किया, सारी बाइक को छोड़ के। तो भाई ये तो कुछ रीजंस जिसकी वजह से मैंने पल्सर 125 जो है परचेज़ की। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बाइक क्यों अच्छी लगती है, एंड अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, एंड आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके जो है मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, या कमेंट बॉक्स में भी जो है ड्रॉप कर सकते हो, मैं पर्सनली रिप्लाई आपको दे दूंगा। सो होप करते हैं आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन एंड हमको मोटिवेशन मिलता रहे। एंड हाँ, बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो भाई उन लोगों से बहुत ही पर्सनली मतलब गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा वैसा नहीं पड़ना है आपका। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड राइड सेफ।